Hello students, good morning. Today we discuss about chapter 12 which is reproduction in plants. अब ये reproduction क्या होता है, plants में reproduction कैसे होता है, तो सबसे पहले हम इसकी इंट्रो पढ़ लेते हैं कि all of you have learned that most of the new plants grow from seeds and these seeds are formed from flowers. जैसे कि आप सभी जानते हो जो नए प्लांट्स हैं वो किससे बनते हैं, बीजों से बनते हैं, और जो बीज हैं वो कहाँ से रिप्रोडक्टिव होते हैं, कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, हमें फ्लावर से। तो फ्लावर को हम क्या बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट बोल सकते हैं कि उसी से क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। क्यों? क्योंकि उससे क्या निकलते हैं, कुछ सीड्स निकलते हैं जिससे क्या करता है, प्लांट ग्रो करता है। सो फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग इन प्लांट्स विच कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो प्लांट में रिप्रोडक्शन का काम चलता है उसमें क्या बनते हैं, प्लांट्स में नए नए ऑफस्प्रिंग बनते हैं उसके, मतलब नई नई जो है उसकी नई नई वंशज उत्पन्न होएगी, नई नई वंशज जो है प्रोड्यूस होएगी उसमें। और जो ये रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअली और एसेक्सुअल दो तरीके से होता है रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स रिजल्टिंग इन ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स और पेरेंट्स। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो अंडाणु होता है, अंडाणु का फ्यूज़न होता है और जिससे जो है नई संतान की उत्पत्ति होती है, जैसे पेरेंट्स से ही लगा लो, ठीक है। वो क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जिसमें क्या करेंगे, वो अपनी संतान को जन्म देते हैं। उसके बाद है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के मोड्स क्या होते हैं, तो रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोक्रिएशन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, हम किसी नई चीज़ को क्या करते हैं, पैदा करते हैं, उसका नया जन्म करते हैं, उत्पत्ति करते हैं हम उसकी। इट इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म एंज्यूर्स इट्स कॉन्टिन्यूशन ऑन द अर्थ। एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक जैविक प्रोसेस होता है जिसमें नया जीव जो है अर्थ पर आता है और अपना विस्तार करता है, कि मतलब अपनी जो है नई पैदावार बढ़ाता है आगे। इन दिस लाइफ प्रोसेस वन और मोर न्यू ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस फ्रॉम पेरेंट ऑर्गेनिज्म। इस लाइफ प्रोसेस में, रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा जो है ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस होती है, एक से या एक से ज़्यादा जो संतान है वो पैदा होती है उनके पेरेंट्स से। वन ग्रुप ऑफ लिविंग बींग्स मैनेज टू रिप्रोड्यूस विदाउट अ पार्टनर वाइल अनदर सेट ऑफ लिविंग बींग्स नीड आ मेड टू रिप्रोड्यूस। अब क्या बोला गया है, जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो टाइप्स होता है। सेक्सुअल में क्या पड़ेगी हमें, मीन्स दो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है, और एसेक्सुअल में जो है दो की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, कंपल्सन नहीं होती उस चीज़ की। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पेरेंट्स इन्वॉल्व प्रोक्रिएशन इज ऑफ डिफरेंट मोड्स। अब जो जैसे नंबर ऑफ पेरेंट्स होंगे, कितने नंबर ऑफ पेरेंट्स हम लें और कैसे जो है रिप्रोडक्शन होगा, वो जो है अलग अलग मोड्स पर डिपेंड करता है। जो प्रोक्रिएशन होती है ना, उत्पत्ति, संतान की उत्पत्ति है, वो जो है तरीके होते हैं वो अलग अलग मोड्स पर ही डिपेंड करेगा। आगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जैसे ऊपर बोला ना, जो रिप्रोडक्शन होगा सेक्सुअली होगा या एसेक्सुअली होगा, ठीक है, लैंगिक हो गया अलैंगिक होगा। तो यहाँ पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके बारे में बताया गया कि क्या होता है। इन एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड द न्यू ऑफस्प्रिंग आर रिप्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, अलैंगिक प्रजनन जो होगा उसमें क्या होगा, नई ऑफस्प्रिंग का जो है रिप्रोडक्शन होगा वो पैदा होगी, बट वो किससे होगी, सिंगल पेरेंट से, मतलब जिससे जो उत्पन्न होगी ना वो क्या होगा, उसमें सिंगल पेरेंट यूज होंगे। दी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर आइडेंटिकल टू ईच अदर बट बोथ फिजिकली एज वेल एज जेनेटिकली। अब जो ऑफस्प्रिंग होगी, जो संतान पैदा होगी वो क्या होगी, एक दूसरे के जैसी होगी। जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगी वो एक दूसरे के जैसी होगी, बट वो फिजिकली और जेनेटिकली क्या होगा, सेम होगा। फिजिकली और जेनेटिकली भी वो क्या होगी, सेम होगी। फिजिकली भी हमें दिखाई देगी कि हाँ कैसी है, सेम है, ठीक है, और जेनेटिकली जो होगी वो उनमें जो जीन्स होंगे वो भी सेम होंगे, ठीक है। तो हैंस दे आर कॉल्ड क्लोन्स, इसलिए हम इनको क्या बोल सकते हैं, क्लोन्स बोल सकते हैं। मतलब जो है सेम फिजिकली भी हमें दिखेंगे भी सेम हो, और उनमें जो जेनेटिकली होंगे ना, गुणसूत्र जो होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं जिससे जो है बच्चे पैदा होते हैं, वो जेनेटिकली भी जो हमें वो सेम ही दिखेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो संतान प्रोड्यूस होगी। Hence they are called clones. Moreover, they are exact copies of their parent cell. अब जो इसमें नई संतान उत्पन्न होती है वो कैसी दिखेगी हमें, जैसे पेरेंट दिखाई देते हैं, मतलब जिससे वो प्रोड्यूस हुई है ना, वो वैसे दिखाई देगी हमें वो। अब बडिंग क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बडिंग। अब ये बडिंग क्या होता है, देखो बडिंग भी जो है एक टाइप का कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। मतलब इसमें जो पेरेंट्स होंगे ना, सिंगल पेरेंट से
सिंगल पेरेंट से नए ऑफस्प्रिंग जो है, नई संतान पैदा होती हैं। अब बडिंग में देखो, बडिंग जो है इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम एन आउटग्रोथ और बड ड्यू टू सेल डिवीजन एट वन पर्टिकुलर साइट। बडिंग भी जो है एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें नए जीव की उत्पत्ति होती है। जैसे यीस्ट होता है, यीस्ट जो हो गया उसमें नए जीव की उत्पत्ति होती है। वो नए जीव की उत्पत्ति कैसी होती है, वो क्या करता है, जो पेरेंट यीस्ट सेल होगा ना, पेरेंट यीस्ट सेल जिससे बडिंग हो रही, यीस्ट से होगी बडिंग। बडिंग का जो प्रोसेस होगा ना वो यीस्ट में होगा। ठीक है, यीस्ट भी जो है जीव है जिसमें क्या होगा, बडिंग का प्रोसेस होगा। ठीक है, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। इसमें क्या होगा, सेल्स की डिवीज़न होती है। जो पेरेंट यीस्ट सेल है वो क्या करेगा, डेवलप करके पहले एक बड को डेवलप करेगा, फिर जो नया बड जो डेवलप हो उससे क्या करेगा, उससे और सेल्स जो हैं डेवलप होंगे। एक सेल से 2 सेल निकलेंगे, 3 निकलेंगे, ऐसे जो है एक बड उत्पन्न हो जाएगी, एक चेन बन जाएगी। जैसे लास्ट में दिखाया हुआ है, स्टार्टिंग में दिखाया हुआ है पेरेंट यीस्ट सेल है, उसके बाद वो डेवलप हुआ, मतलब उसने नई संतान की उत्पत्ति करी, उसी से अटैच है अभी। उसके बाद जब वो दोबारा डेवलप हुआ, एक नई बड बनेगी उसके ऊपर, एक जो है सर्कल सा बन रहा ना ऊपर, एक नई बड उत्पन्न होगी उसके ऊपर। तो उसके बाद लास्ट वाले उसमें केस में देखो, उन्होंने 2-3 बड्स दिखा दिए इस पर ही। जो यीस्ट सेल था ना, एक सेल से नए सेल्स की उत्पत्ति हो गई है, उसको क्या बोलेंगे, चेन ऑफ बड, मतलब इसमें नए सेल्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो दिस स्मॉल बल्ब-लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द यीस्ट सेल इज कॉल्ड अ बड। अब जो स्टार्टिंग में सेकंड स्टेप में जो छोटी सी बड दिखाई दे रही है ना यीस्ट सेल की, उसको क्या बोला है, बड। स्मॉल बल्ब लाइक, एक बल्ब लाइक प्रोजेक्शन है, बल्ब के जैसा दिखाई दे रहा है हमें, जिसको बड बोला गया है। दी बड ग्रेजुअली ग्रोज एंड गेट सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फॉर्म्स अ न्यू यीस्ट सेल। अब क्या होगा, जो बड जो है ना अपने पेरेंट सेल से, पेरेंट सेल कौन होगा, जिससे उत्पन्न हुई है बड, जिससे बड उत्पन्न हुई है ना उसको पेरेंट सेल बोलेंगे। उससे अलग होके ये क्या बना देगी, एक नया यीस्ट सेल बना देती है। इफ़ दिस प्रोसेस कॉन्टीन्यूज फॉर सम टाइम अ लार्ज नंबर ऑफ यीस्ट सेल आर प्रोड्यूस इन अ शॉर्ट टाइम। अगर ये जो प्रोसेस जो है चलता रहता है, सेल बनते रहते हैं, फिर वो पेरेंट सेल से अलग होते रहते हैं, फिर बड्स बनते रहते हैं, ये चलता रहता है ना सिस्टम सारा। तो इसमें क्या बन जाता है, लास्ट वाले में देखो चेन बन गया एक बड की, अलग होते रहे, फिर सेल्स बनते रहे, इनमें से नए नए सेल्स प्रोड्यूस होते रहे, नए नए बड्स बनते रहे। तो एक चेन टाइप बना दी उन्होंने यहाँ पर। ठीक है, तो जो बडिंग होता है एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब सिंगल पेरेंट से संतान की उत्पत्ति हो रही है। इसमें हमने जो पेरेंट यीस्ट सेल लिया था ना, एक लिया था सिर्फ, वो उससे ही उत्पत्ति हुई। जो बीच में जो सर्कल दिखा रखा ना येलो पार्ट, ये यीस्ट सेल है, यीस्ट का सेल है, पेरेंट यीस्ट सेल बोला गया जिसको। इससे उत्पत्ति हो रही है नई नई बर्ड्स की, नई नई जो संतान की उत्पत्ति हो रही है ना, सिर्फ एक पेरेंट से हो रही है। किस में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये दो याद रखने अपने, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, उसमें सिंगल पेरेंट यूज़ करेंगे, सिंगल पेरेंट से नई नई ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ऊपर अपने पढ़ा बडिंग इन यीस्ट। यीस्ट में हो गया, जो खमीर होता है ना यीस्ट, उसमें बडिंग दिखाई है कि कैसे सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, कैसे नए सेल्स का जन्म होता है। अगला टॉपिक है हमारा इसमें फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन हो गया, उसको बोलते हैं हम विखंडन, किसी चीज़ का टूट जाना और टूट के, किसी चीज़ का टूट के नए सेल्स बना देना, नए संतान उत्पन्न करना। अब देखो ये क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन ऑर्गेनिज्म इज स्प्लिट इनटू फ्रेगमेंट्स। अब फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जो किस में चलता है, सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, ऐसे जीव जो क्या हो काफ़ी सारे सेल्स से मिलकर बने होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जो फ्रेगमेंटेशन होता है वो एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो किस में होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। जिसमें क्या होता है, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो स्प्लिट होते हैं। ऑर्गेनिजम्स जो है इनमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में से वो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, स्प्लिट होंगे। स्प्लिट किस में हो जाते हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, छोटे छोटे खंड में वो टूट जाते हैं। जैसे इसमें डायग्राम में दिखाया हुआ है, एक सबसे पहले हमने क्या लिया, पेरेंट सेल लिया, मान लो कोई जीव लिया है, कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ले लिया, कोई जीव लिया, उसको बोल दिया उन्होंने पेरेंट सेल। उसके बाद उस पेरेंट सेल ने क्या किया, अपने आप को क्या कर दिया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अपने आप को तोड़ दिया। अभी बीच में से टूट गया ना, इसको बोलेंगे हम फ्रैगमेंट्स। अब जैसे ये फ्रैगमेंट्स टूटा तो इन्होंने दोनों ने, देख लो बीच बीच में से 2 पार्ट हो गए हैं,
तो बीच में से टूट के ये क्या बनाएंगे, अलग अलग ही अपने क्या बनाएंगे, न्यू इंडिविजुअल्स बनाएंगे, मतलब नए नए संतान को अपने जन्म देंगे। इधर वाले पार्ट जो है, जो इधर वाला पार्ट है आपका ये वाला पार्ट, इसने ये वाला सारा जीव बना दिए इतने सारे, और इधर वाला जो पार्ट टूटा ना आपका ये, उसने ये वाले जीव बना दिए। और ये जो स्पाइरोगोयरा रहता है उसमें फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस दिखाया हुआ है। जो जीव होते हैं ये स्पाइरोगोयरा एक जीव है जिसमें फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस दिखाया हुआ है। पेरेंट सेल से क्या हो रहा, फ्रेगमेंट्स हो रहा, पेरेंट सेल जो है टूट रहा, किसमें, 2 पार्ट में टूट रहा। 2 पार्ट में टूटने के बाद वो जो फ्रेगमेंट बना दिए उसने पेरेंट सेल ने, वो क्या कर रहे, नए संतानों को जन्म दे रहे हैं। और एक ये जो है स्पाइरोगोयरा में दिखाया हुआ है ये फ्रेगमेंटेशन, जो जीव है इस जीव में जो है इस टाइप से फ्रेगमेंटेशन होता है, ऐसे ही अपने बच्चों को जन्म देता है, ऐसे संतान को जन्म देता है स्पाइरोगोयरा। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस यूज़ करके। और कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन ये याद रखना आपने, ये जो फ्रेगमेंटेशन होता है वो कौन से जीवों में होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्वेश्चन भी आ सकता है इस टाइप का कि जो फ्रेगमेंटेशन है वो मल्टी सेलुलर में होता है या सिंगल सेलुलर में होता है, तो आपने याद रखना है इस चीज़ को। ईच ऑफ दीज फ्रेगमेंट्स डेवलप इनटू मैच्योर्ड फुल्ली ग्रोन इंडिविजुअल्स दैट आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। अब जो ये सारे जो फ्रेगमेंट टूटे ना, ये नए बच्चे को जन्म देंगे जो कैसे होंगे, अपने पेरेंट के जैसे होंगे। तो ये जो प्रोसेस है स्पाइरोगोयरा में दिखाया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम क्या है इसमें। जैसे नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, अभी ये देखो, स्पोर फॉर्मेशन इज़ अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ही पढ़ रहे हैं ना हम, तो ये स्पोर फॉर्मेशन भी जो है वो किस टाइप से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, स्पोर्स बनते हैं इसमें। विच इज़ फाउंड इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट सच एज फंगी, जो किसमें पाए जाते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं, जिन पर फ्लावर नहीं आते उनको बोलेंगे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। जैसे फंगी होगी, फफूंदी बोलते हैं जिसको। और बैक्टीरिया हो गए, बैक्टीरिया में भी क्या होती है, स्पोर फॉर्मेशन होती है। इन दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस 100 ऑफ टीनी स्पोर्स विच कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। अब इसमें क्या होता है, जो पेरेंट सेल होते हैं वो छोटी छोटी स्पोर्स पैदा करते हैं, 100 की संख्या में मान लो, वो छोटे छोटे स्पोर्स पैदा करते हैं। छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं ना, जैसे कि हेयर होते हैं, इतने हल्के होते हैं, ये पतले पतले से स्पोर होते हैं। विच कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, जो क्या करते हैं, नए प्लांट्स में ग्रो करते हैं। तो स्पोर फॉर्मेशन जो है ये याद रखना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, किस में होता है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है और बैक्टीरिया में। ठीक है, और ये क्या करते हैं, अपने नई संतान को जो जन्म देते हैं ना, वो टीनी स्पोर्स के फॉर्म में देते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स के फॉर्म में देखते हैं, जैसे ऊपर दिखाया हुआ है ये स्पोर्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, द स्पोर डेवलप इन अ स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजियम। जो स्पोर जो है वो डेवलप होगा, जो स्पोरेंजियम एक स्ट्रक्चर देगा, जैसे ही हो गया स्पोरेंजियम, मान लो यहाँ से जो है स्पोर उत्पन्न हुआ, ये स्पोरेंजियम जो है एक स्ट्रक्चर देगा अपनी। मैच्योर स्पोर की फ्लोटिंग इन द एयर। अब ये मैच्योर स्पोर हो गए, ये स्पोर, ये इनसे जो है ना, ये बीज से, इनसे स्पोर पैदा होती हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जैसे होंगे, बाल से होंगे वाइट कलर के। ये मैच्योर स्पोर जो है वो हवा में, मान लो इनसे ये जब ये निकलेंगे ना तो हवा में उड़ जाते हैं, हवा में उड़ते हैं, ये पतले होते हैं, हल्के होते हैं, क्योंकि इस कारण उड़ जाते हैं हवा में। नेक्स्ट इज दे आर टाइनी एंड वेरी लिटल। ये क्या होते हैं, पतले होते हैं और क्या होते हैं, लाइट होते हैं, वेट नहीं होता इनका। दे आर फ्लोन लॉन्ग डिस्टेंस, और ये जो है काफ़ी दूर डिस्टेंस तक भी जाते हैं। अब कौन कौन से प्लांट्स के होते हैं स्पोर्स, ऐसे ही प्लांट्स लाइक मोजेस, फर्न्स, ये प्लांट्स के नाम है। ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्ट्स, वो स्पोर्ट्स की तरह, स्पोर्ट्स के रिप्रोडक्शन के मेथड से ही क्या करते हैं, अपने संतान को जन्म देते हैं। मान लो यहाँ से ये डेवलपमेंट हुई इसकी स्पोर्ट्स की, ठीक है, तो यहाँ से इसमें से जो है स्पोर निकलेंगे, ये हवा में उड़ेंगे, मिट्टी में मिलेंगे, फिर क्या करेंगे, नए संतान को जन्म देंगे, मतलब नया जो है ये पौधा प्रोड्यूस करेंगे दोबारा। अब ये फैक्ट फाइल देखो, ऑल सीड्स नीड मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड द राइट टेम्परेचर टू जर्मिनेट और ग्रो। जैसे कि हम बीजों को ग्रो करते हैं, मिट्टी में बीज लगाए तो उनको क्या चाहिए, नमी भी चाहिए, गैस भी चाहिए और उनको राइट टेम्परेचर भी चाहिए ग्रो करने के लिए।
तो यहाँ पर इन्होंने एक एक्टिविटी दिखाई है। एक्टिविटी फर्स्ट में देखो क्या है, टू स्टडी द स्पोर्स ऑफ रिजोप्स अंडर अ माइक्रोस्कोप। एक रिजोप्स है, रिजोप्स फंगी बोल देंगे, फफूंदी, जैसे ब्रेड वगैरह पर लग जाती है ना, ग्रीन ग्रीन कलर की जो काई से लग जाती है, उसको बोला गया है। तो इसके लिए एम तो स्पोर फॉर्मेशन दिखाई है कि फंगी में कैसे स्पोर फॉर्मेशन होते हैं, जैसे दिखाई है। ये बॉडी है, डबल रोटी बोलते हैं, जिसको हम ब्रेड स्लाइस लिए है, उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर के पैचेस आ गए हैं, धब्बे आ गए हैं, ये स्पोर्स होंगी। ग्रीन ग्रीन कलर के जो स्पोर्स होंगी, पैचेस होंगे, इनको हम स्पोर्स बोले हैं। कैसे हुई हैं वो देखते हैं। इसके लिए क्या क्या चीज़ें ली, तुमने ब्रेड स्लाइस ली, वाटर लिया हमने इसको देखने के लिए एक्टिविटी को, ग्लास लिया, ग्लास स्लाइड मतलब जिस पर रख के करेंगे हम ये, चिमटी ली, चिमटी जिससे हम इसको पकड़ेंगे, माइक्रोस्कोप लिया जिसकी हेल्प से हम इसको देखेंगे कि क्या हो रहा है इसके अंदर। तो प्रोसीजर में टेक अ ब्रेड स्लाइस एंड स्प्रिंकल सम वाटर टू मेक इट मॉइस्ट। क्या लिया हमने, ब्रेड स्लाइस ली और इस पर क्या छिड़क दिया, थोड़ा सा पानी छिड़क दिया। उसके बाद हमने क्या किया, इसको डार्क में रखा, ठीक है, मान लो एक रूम रख दिया, डार्क रूम में रख दिया और 2 डेज़ के लिए छोड़ दिया हमने इसको, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, इस पर जो है छोटे छोटे पैचेस जो है मोल्ड रिजोप्स के, वो ग्रो होने लग जाते हैं। उसके बाद क्या कि नाउ टेक अ क्लीन स्लाइड एंड पुट सम ब्लैकिश थ्रेड ऑन इट एंड विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स। उसके बाद फोर्सेप्स की हेल्प से हमने क्या किया, हम चिमटी की हेल्प से जो छोटे छोटे स्पोर्स है ना, ये उठाया हमने इसके ऊपर से और माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा इसको कि है क्या चीज़ ये। तो ऑब्जर्वेशन क्या ऑब्जर्व किया, माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऊपर से उठा के ये स्पोर्स, देयर इज सम ग्रीन स्पॉन्जी मटेरियल ऑन दिस स्लाइस ऑफ ब्रेड। जो ब्रेड के स्लाइस था उस पर क्या है, ग्रीन कलर की स्पॉन्जी सा मटेरियल आ गया है। दिस मटेरियल आर द ब्रेड मोल्ड। अब जो ये मटेरियल आया है ना, वो ब्रेड का ही मोल्ड आया, मतलब जो ब्रेड के स्पोर्स आए वो इस एक्टिविटी में क्या देखेंगे हम कि जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स आए हैं इसके ऊपर, स्पोर्स आए हैं, मान लो किसी हवा में से तो आए हैं, वो हवा में उड़ के, ठीक है। तो मतलब जो एक्टिविटी से हमें पता लगेगा कि इस ब्रेड पर जो मान लो अगर इसको हम नमी में रखेंगे, टेम्परेचर में रखेंगे, तो इस पर क्या प्रोड्यूस हो जाते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, नए नए स्पोर्स का प्रोडक्शन होता है। तो इसमें हमें कोई 2 पेरेंट सेल की तो जरूरत नहीं पड़ी कि 2 पेरेंट की जरूरत पड़ी, मतलब सिंगल ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा हमारा ये। तो स्टूडेंट्स, आपने ये जो टॉपिक है यहाँ तक आपने रीड करना है। कोई भी प्रॉब्लम है तो हम क्लास में डिस्कस करेंगे कल। ओके, थैंक यू।